Good morning, students. This is the third part of coordinate geometry. Here is new formula. सेक्शन फार्मूला, इसके टू फार्मूलाज होते हैं, इंटरनल डिवीजन का और एक्सटर्नल डिवीजन का। तो इनकी डिफिनीशन भी लिखनी है और फार्मूले लिखने हैं, इनको लर्न करना है। लेट ए x1 y1 and b x2 y2 be 2 points and a point pxy divides ab internally in the ratio m ratio n, that is ap ratio pb is equal to m ratio n. It means according to figure, इसको समझेंगे, x x dash ये एक्सिस हैं, y y dash and this is origin O. 2 points are A, other point is B. Points is given x1 y1, B के पॉइंट x2 y2 और ए बी को कोई पॉइंट P अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके पॉइंट क्या होंगे हमें निकालना है। AP और PB का रेशियो M रेशियो N है, यानी इसकी लेंथ का और इसकी लेंथ का रेशियो। दिस इज नॉट मेजरमेंट ऑफ द AP एंड PB बट रेशियो ऑफ AP एंड PB इज M रेशियो N. Then points P will be mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 अपॉन m प्लस n. ये इंटरनल डिवीजन के रेशियो हैं. सिमिलरली नाउ लुक एक्सटर्नल डिवीजन. लेट a x1 y1 and b x2 y2 be 2 points p xy divides ab. एक्सटर्नली अगर डिवीजन कर रहा है इन द रेशियो m रेशियो n, तो दैट इज AP रेशियो PB इज इक्वल टू M रेशियो N. सपोज करिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं A B. अब इसके एक्सटर्नल में कोई पॉइंट P है. AB के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के x2 y2 और P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं. तो ये P से यानी AP का रेस ये इसकी लेंथ का और PB की लेंथ का रेशियो N है. ये रेशियो है, लेंथ नहीं है. M रेशियो N. P जो है AB को एक्सटर्नली M और N के रेशियो पर डिवाइड करता है. तो उस पोजीशन में P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. P mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और ऑर्डिनेट होगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n. इसके बाद में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. यदि 2 पॉइंट्स A और B हैं और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा. मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा. नेक्स्ट फार्मूला देखिए, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल. Centroid of triangle. Let A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 are coordinates of triangle ABC. कोई ट्रायंगल ABC दिया गया है. A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के x2 y2, C के x3 y3 कोऑर्डिनेट्स हैं. अब सेंट्रॉयड होता क्या है उसको समझ लें. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस
इज सेंट्रॉयड। तो मीडियन मिड पॉइंट, वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट्स, ये मीडियन कहलाएगा। इसी तरह से हर एक वर्टेक्स से मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे, ये मीडियन हो जाएगा। और यहां पर बीई मीडियन हो जाएगा, जिसको जी से डिनोट करते हैं। अब जो मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये सेंट्रॉयड होगा, और सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 होगा। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। If 4, 0 is the midpoint of the line joining -8, 13 and x7, then find value of x। अब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये मिड पॉइंट दिए गए हैं, तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। अब मिड पॉइंट 4, 0 तो ये लिख लेंगे 4, 0। x1 ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 प्लस x2, x1 की जगह पर -8, x2 की जगह पर -2 +2 आ जाएगा, ये x2 की जगह पर x केवल अपान 2 कामा y1 की जगह पर 13 और y2 की जगह पर 7 अपान 2। नाउ वी सॉल्व 4, 0 -8 प्लस x अपान 2 कामा 13 and 7 20 अपान 2। 4, 0 -8 प्लस x अपान 2 कामा 10। अब इसको कंपेयर कराएंगे। 4 इज इक्वल टू -8 प्लस x अपान 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 प्लस x इज इक्वल टू 4 2 जा 8। अब आगे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 8 और -8 को राइट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे, +8 इज इक्वल टू 16। ये x की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा जा रहा है, यही x की वैल्यू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment joining the points -4, -3 and 5, 2 cut the x-axis of x। अब इसको पहले समझिए। सपोज करिए कोई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, x डैश, y, y डैश, दैट इज द ओरिजिन। अब इनको इंडिकेट करेंगे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस में। मान लीजिए -4, 3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट, और 5, 2 मान लीजिए ये आ जाएगा 5, 2। इनको जब हम ज्वाइन कराएंगे पॉइंट को, तो ये x एक्सिस को x एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पर तो डिस्टेंस चली जा रही, मान लीजिए ये पॉइंट x, और y एक्सिस पर कोई भी डिस्टेंस अप एंड डाउन में नहीं मूव कर रहा है, तो x, 0 इसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट जो दिए गए हैं -4, -3, 5, 2, ये x1, y1, x2, y2, और जो
इंटरनल पॉइंट जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं x, 0। तो इसमें ये हो जाएगा x का पॉइंट, ये हो जाएगा y का। तो y वाला फार्मूला जिसमें 0 आ रहा है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेट रेशियो बी m/n। तो ये हो जाएगा y = m/2 + n/1 अपान m+n। यहां पर y की वैल्यू 0 है, m हमें निकालना है, y2 2 है, n हमें निकालना है और y1 -3 है अपान m+n हो जाएगा। तो 0 = 2m - 3n अपान m+n। अब यहां पर 0/1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 0 = 2m - 3n। अब m को इधर लाएंगे, -2m = -3n प्लस n को m के डिनोमिनेटर में लाएंगे m/n और 2 को 3 के डिनोमिनेटर में लाएंगे 2। तो m/n 3/2 ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो 0 वाला पॉइंट हम लेते हैं, x वाला पॉइंट नहीं लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinate of the vertices of triangle are -1, 3, -3, 2 and 5, -1 respectively, so that the length of the median through the vertex A is √41/4 यूनिट। ये हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसको पहले फिगर से समझेंगे। सपोज करिए कि ये कोई ट्रायंगल ABC है। A के पॉइंट दिए गए हैं -1, 3, B के पॉइंट -3, 2, C के पॉइंट 5, -1। अब मीडियन ये मिड पॉइंट होता है, मान लीजिए मिड पॉइंट C है, D मीडियन मिड पॉइंट D है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट मिड पॉइंट ऑफ BC इज D। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D = x1 + x2/2, y1 + y2। चूंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा करके इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो C के पॉइंट है -x1 + x2 -3 + 5/2, 2 -1/2। तो ये हो जाएगा 2/2, 1/2। ये हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। ये मिड पॉइंट आ गए। अब ये AD को हम ज्वाइन करा देंगे। तो कहा जा रहा है लेंथ हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस ऑफ AD = √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब यहां पर x1 -1 लेंगे, -1 - x2 5 ले लेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 3 और y2 की जगह पर ये मिड पॉइंट है -1 और ये 1/2 आया। तो x1 - x2 1 - ये 1 आएगा और 3 - 1/2 आएगा, 3 - 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √-2² प्लस, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 2,
6 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 5 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 25 अपान 4, इसको सॉल्व कर लेंगे अंडर रूट 16 प्लस 25 अपान 4, दैट विल बी अंडर रूट 41 अपान 4 यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। इन ट्रायंगल ABC, if D is the midpoint of BC, prove that AB square plus CA square plus 2AD square plus DC square। तो इसको पहले फिगर से समझें। ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओरिजिन O हो जाएगा। अब ट्रायंगल ABC, अब इसी पॉइंट को हम A मान लेंगे, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो ये मान लीजिए ट्रायंगल हो गया ABC। तो चूंकि पॉइंट A ओरिजिन पर है तो इसके पॉइंट 0 0 हो जाएंगे और इसके पॉइंट हो जाएंगे x, 0, C के पॉइंट हो जाएंगे 0, y। अब यहां पर BC का मिड पॉइंट D ले लेंगे, तो ये जो ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लेने का फायदा ये होता है, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। वैसे भी किया जा सकता है, तो इजी तरीके से लगाएंगे। लेट पॉइंट्स ऑफ A 0, 0, B x, 0, C 0, y। तो मिड पॉइंट ऑफ D, मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, और D का मिड पॉइंट निकाल लेंगे x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। यहां पर x1 x है, x2 0, तो x प्लस 0 अपान 2, 0 प्लस y अपान 2। तो ये हो जाएगा x अपान 2, y अपान 2। ये मिड पॉइंट निकल आए। अब हमें जो प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इनके डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें निकालना है AB स्क्वायर, तो डिस्टेंस ऑफ AB अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब AB स्क्वायर करेंगे तो यहां से स्क्वायर रूट रिप्लेस हो जाएगा। अब x1 क्या है, 0 माइनस x, x1 माइनस x2, 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 0, y2 भी 0, तो 0 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। सिमिलरली हमें निकालना है CA स्क्वायर, CA स्क्वायर निकालना है। तो इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ CA फार्मूला लिखेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब यहां पर CA स्क्वायर कर लेंगे, चूंकि क्वेश्चन में CA स्क्वायर निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो यहां स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट रिप्लेस हो जाएगा। x1 यानी 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमें ए डी स्क्वायर निकालना है, ए डी स्क्वायर निकालना है और डी सी स्क्वायर निकालना है, डी सी स्क्वायर निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर यानी 0। अब मिड पॉइंट ये जो आया है x/2 y/2 आया है, क्या आया है x/2 y/2 और a के पॉइंट 0 0 हैं। तो ये आ जाएगा 0 माइनस x/2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y/2 होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x² 4 प्लस y² 4। अब इसी तरीके से डी सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। डी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी के x/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा y/2 माइनस y होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट x² 4 प्लस y माइनस 2y/2 होल स्क्वायर। ये आएगा अंडर रूट, यहाँ जब डी सी स्क्वायर अभी मत लीजिए, अभी ये डी सी आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिप्लेस हो जाएगा। तो x² 4 प्लस y/2 होल स्क्वायर। तो डी सी इज इक्वल टू आ जाएगा x² 4 प्लस y² 4। अब हमें LHS RHS को प्रूव करना है। तो LHS में क्या लिखा है, AB² प्लस CA², AB² प्लस CA²। AB² हमारा निकला है x² और CA² निकला है y²। तो ये LHS आ गया। इसी तरह से RHS हमें निकालना है, तो RHS में क्या होगा 2AD² प्लस DC² आएगा। तो 2AD की वैल्यू हमारी निकली है x² 4 प्लस y² 4 और DC² भी यही निकला है x² 4 प्लस y² 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2x² प्लस 2y²। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस y² अपान 2। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस y² आ जाएगा। तो ये RHS आ गया, ये LHS है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो जाएगा, प्रूव्ड। ओके।